डिवाइन सोल्स, मैं ब्लेस्ड एनर्जी एक बार फिर से आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी पर, रेकी से संबंधित पहलुओं पर। फ्रेंड्स, रेकी आज के समय में कोई अनजानी टेक्निक नहीं रह गई है। रेकी आजकल एक प्रचलित माध्यम है हीलिंग करने का। हीलिंग अपनी, अपने परिवार की, अपने कार्मिक कारकों की। रेकी के बारे में अगर आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को रेकी से संबंधित लिंक्स मिल जाएंगे कि कैसे इसके द्वारा आप अपने आप को भगवान की हायर एनर्जी यानी कॉस्मिक एनर्जी से अपनी और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। मैं उन विषयों पे बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन पहलुओं को छूने की कोशिश की है जिनसे लोग उत्साहित होकर रेकी सीख तो लेते हैं, रेकी चैनल तो बन जाते हैं, परंतु उसके बाद उनका विश्वास डगमगाने लगता है, यानी हीलिंग करना छोड़ देते हैं। मैं जो भी बात करूंगी दोस्तों, सेल्फ एक्सपीरियंस से, अपने दिल से करूंगी। यदि आप लोगों को मेरे दिल की बात छू जाए, मतलब यदि आप लोग जो भी राय दें, सुझाव दें, तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से या ईमेल के द्वारा आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके सुझावों से हमें नई दिशा मिले। विचारों के आदान प्रदान से मनुष्य ग्रो ही करता है। आदान प्रदान चलता रहे, आपका साथ मिलता रहे, इसके लिए हमारा ईमेल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताएं। दोस्तों, हमें आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों रेकी सीखने के बाद किस कारण से अब आप रेकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, किस पॉइंट से आपका विश्वास डगमगा रहा है, कौन सी रुकावटें हैं जो आपकी प्रैक्टिस में डगमगा रही हैं। तो दोस्तों, आज पहला पॉइंट उठाते हैं। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था कि रेकी एट्यूटमेंट के बाद कुछ समय के लिए रेकी लगभग छोड़ ही दी थी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट्स नहीं मिले। जब लोग रेकी का एट्यूटमेंट करवा लेते हैं तो उनके विचारों में ऐसी भावना आने लगती है कि अब तो वो मिरेकल्स यानी चमत्कार कर लेंगे और अपनी तथा अन्य लोगों की अफर्मेशन से ही हीलिंग कर लेंगे। परंतु जब अफर्मेशंस के रिजल्ट्स उनके अनुरूप नहीं आते तो वे विचारों के भंवर में इस कदर फंस जाते हैं कि रेकी से कुछ नहीं होता और वे बैकअप कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि खाली एफर्मेशन से यानी विचारों के माध्यम से आप अपने कार्मिक बंधनों को नहीं चेंज कर सकते। रिजल्ट्स आपके अनुरूप नहीं आने के कई कारण हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सी स्टोरी शेयर करती हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैंने एक हाथी की एफर्मेशन की, एलिफेंट की, कि मुझे एक फिक्स टाइम तक हाथी मिल जाए, और अब हायर एनर्जी फोर्स से अफर्मेशन के थ्रू उस फिक्स टाइम तक मुझे एक हाथी मिल जाए तो खुशी दुगनी होगी ना, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही, डबल हो जाएगी। परंतु मैंने अफर्मेशन दोस्तों एलिफेंट की थी, ना कि उस एलिफेंट को संभालने की, ना ही उसके कामों की, और ना ही उस हाथी के रख रखाव की। तो बस यही बात समझने वाली है, यदि एनर्जी फोर्स से
यूनिवर्सल फोर्स ने मेरी हाथी की एफर्मेशन पूरी नहीं करी, तो मोटा मोटा लॉजिक देखा जाए तो एनर्जी फोर्स इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है मैं तुम्हारी विश पूरी तो कर दूं, मगर पहले एलिफेंट को रखने, उसको खाने पीने के लिए, उसके रख रखाव के लिए तुम खुद तैयार तो हो जाओ। हो सकता है कि हाथी को रखने के लिए बड़ा घर चाहिए और मैं खुद एक छोटे से घर में रह रही हूँ, वो किराए का हो या मैं फ्लैट में हूँ। तो क्या एफर्मेशन नहीं करें? नहीं दोस्तों, एफर्मेशंस तो करनी है, परंतु हम कैसे यूनिवर्स को कमांड कर सकते हैं कि हमने जैसी भी एफर्मेशन की उसे वो वैसे ही पूरी कर दे। यदि हर एफर्मेशन के रिजल्ट्स हमारे अनुरूप ही आने लगेंगे तो एक तरह से ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे एक माँ अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करती है, और यदि इच्छा पूरी नहीं करेगी तो बच्चा बार बार जिद करके अपनी इच्छा पूरी करवाएगा। तो ऐसे में ना तो माँ के लिए और ना ही बच्चे के लिए, दोनों के भविष्य के लिए ठीक होगा। बच्चे के भविष्य के लिए कभी कभी माँ को मना भी करना पड़ता है, इच्छाएं पूरी नहीं करती। इसी तरह से, जी हाँ, इसी तरह से यूनिवर्सल फोर्स एनर्जीज, हाँ, अगर टाइम सही हो, हमारे लिए उपयुक्त भी हो, तो वह बैलेंस होते हुए हम पर ब्लेस्ड होती है। अगर ब्लेस्ड होती है तो हम कहते हैं रिजल्ट्स मिल गए। फ्रेंड्स, परंतु यहाँ पर एक बात समझने वाली है। यदि गोताखोर, जी हाँ, गोताखोर जो समुद्र में डुबकियाँ लगाता है, यदि गोताखोर हर बार महासमुद्र में डुबकी लगाए तो जरूरी नहीं हर बार उसकी मुट्ठी में मोती ही मिले। कई बार उसे खाली हाथ भी आना पड़ता है। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पे मैं आपके साथ 2 पंक्तियाँ शेयर करूँगी। वो कहते हैं इस बात के लिए, अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। अपने मन का हो तो अच्छा और अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि डिवाइन फोर्स दोस्तों कभी किसी का बुरा नहीं करती, सबके भले के लिए ही होती है। क्योंकि यदि वो अपने आपके मन का कर रही है, यानी आपकी हर विश को, आपकी इच्छा को पूरा कर रही है, तो आपके लिए अच्छा है। परंतु यदि वो आपकी मन के विरुद्ध कर रही है, यानी आपके मन का नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो अपने मन का कर रही है, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो दोस्तों, रुकिए नहीं, चलते चलिए, यूं ही चलते चलते, बढ़ते बढ़ते हम आप हंसते खेलते पार चले ही जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लिप में एक नए चैलेंज के साथ, एक नए पॉइंट के साथ, एक ऐसी रुकावट के साथ जो आगे बढ़ने से रोक रही है। दोस्तों, हो सके तो आगे भी शेयर कीजिए कि हो सकता है कोई और भी हो जो इसी तरह की दुविधा में हो और उसे आगे बढ़ने के लिए रुकावट आ रही हो। तो हो सकता है आपके या हमारे माध्यम से उसकी उस रुकावट का सॉल्यूशन उसे मिल जाए। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।